नमस्कार। राजस्थान पत्रिका के इस खास फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं जया शर्मा और आज हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धौली मीणा जी। धौली जी परिचित अ, धौली जी को बहुत से लोग जानते हैं। उनके जो वीडियोस हैं वो बहुत चर्चित रहते हैं। धौली धौली जी अपनी पहनावे और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया भर में पहचानी जा रही है। धौली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम को जो हमें इस काबिल समझा। धौली जी मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपका फीडबैक कैसा रहा राजस्थान पत्रिका के साथ जुड़कर एज ए गेस्ट एडिटर के तौर पे हमारे साथ काम करके। देखो, बहुत अच्छा रहा मेरा ये भी आपके साथ में, और मेरी भी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। जी, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, आपका बचपन कहाँ पे बीता, फिर कैसे आप आगे बढ़ी धीरे धीरे और अब एक एक जाना पहचाना नाम आप बन चुकी हैं। जी जी, मैं थोड़ाई से हमारे जमारा उधर जयपुर की तरफ ही, जमारामगढ़ के पास में मेरा गांव है थोड़ाई। तो थोड़ाई में मेरा जन्म हुआ, वहीं से मैंने मेरा बचपन, वहीं से पढ़ाई की, वहीं फिर शादी हो गई उधर से ही। फिर मैं 2 साल मेरा ससुराल है। जी, तो शादी के कितने साल बाद आप बाहर निकली। मैं 4-5 साल बाद में। ओके, तो किस तरह का आपका बचपन रहा था, मतलब आप पहले भी घूमने फिरने का रहता था या आप शादी के बाद ही आपका बाहर आना हुआ नहीं, या। जी जी, पहले बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे मिडिल क्लास के जो, मतलब ऐसे होते हैं, हम भी बिल्कुल वैसे ही थे। खेतों में काम करते थे, जैसे किसान के बच्चे होते हैं, अभी भी है, अभी भी लोग करते हैं काम। तो हम भी बिल्कुल वैसे ही थे। अब जब इनकी जॉब लग गई तब फिर बाद में ये सब कुछ ऐसे थोड़ा हाई फाई लगता है अब। अदरवाइज हम जी नॉर्मल ही हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी धौली जी हमसे माल्टा से जुड़ी हैं। जो धौली जी आप बताइए वहां का जो कल्चर है और यहाँ किस तरीके से आप खुद को वहां पर अपनी एक पहचान दिला पा रही है। देखो, पहचान तो मेरे को मिली है, मेरे अब हमारे जो कपड़े हैं इन्हीं से मिली है मेरे को। और इस जी बिल्कुल। और इसमें सबसे ज्यादा जिन्होंने मेरे को पसंद किया, मेरे इंस्टाग्राम वालों ने, उनका ज्यादा, उन्हीं की वजह से है मेरा ये सब कुछ। जी, तो स्पेशली आपको ऐसा लगता है कि आपने इसके लिए कुछ विशेष प्रयास किए या आप अपने कल्चर को ऐसे ही आगे लेकर गई। हाँ देखो, अब मैं तो अब ऐसे ही रखूंगी, हम्म। क्योंकि हमारी हमारी ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो हम इसको ऐसे पीछा क्यों छोड़े इसको। हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, देसी अंदाज आप विदेशों में भी लेकर आई है। और आप कहाँ कहाँ घूमी है मैम, से पहले मैं ये जानना हूँ, किन देशों में आप गई है, देशों से आपने क्या सीखा है और उन देशों को आपने किस तरीके से भारतीय परंपरा से जोड़ा है। आपकी आवाज नहीं आई अभी, थोड़ा बीच में आवाज कट गई आपकी। अब आ रही है मेरी आवाज आपको। हाँ, अब आ रही है, हाँ। जी, मेरा सवाल था आप किन किन देशों में घूमी हैं, अच्छा। वहां से आपने खुद से क्या सीखा और किस तरीके अच्छा। से वहां पे भारतीय संस्कृति को आगे लेके गई हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले मैं अफ्रीका में गई थी, और उस वहां पे रहे हम 3-3.5 साल रहे थे वहां पे। तो वहां पे तो देखो, मेरे को सबसे पहले मैं गई और बिल्कुल ऐसे देसी, और एकदम से बाहर निकलना उसके लिए तो फिर मुश्किल ही होएगा वो तो। और तब मेरे को जी। इंग्लिश भी नहीं आती थी इतनी ज्यादा, तो वो कंट्री मेरे लिए थोड़ा ऐसे ही था। अदरवाइज हम्म। फिर हमारी अमेरिका में पोस्टिंग हो गई, फिर बाद में वहाँ थोड़ा मेरे बच्चे भी फिर थोड़े बड़े बड़े हो गए, तो वो लोग जैसे बोलते थे, फिर मेरे को उनसे इंग्लिश बोलने को सीखने को मिला फिर। तो जब मैं अमेरिका में गई, फिर वहां मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा ऐसा लगा कि हम जैसे बाहर हैं, एंजॉय करने लग गई फिर बाद में मैं। जी, और फिर हम अफ्रीका की अमेरिका बात। में रहे।
हम्म। जी। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अफ्रीका के दौरान आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे? एक बिल्कुल अलग देश, और हाँ आप हाँ। पहली बार अपने गांव से निकली, जैसा कि आपने बताया, जो वो एक हम्म। देसी पना था, किस तरीके से एडजस्ट हो पाया एक बिल्कुल अलग परिवेश के अंदर? नहीं वो क्या तो मुश्किल। चुनौतियां आपने नहीं क्या ऐसी कोई चुनौतियां नहीं ऐसी कोई चुनौतियां नहीं थी। पर हम्म, थोड़ा मुश्किल तो होता है। पहली बार हम जब बाहर जाते हैं तो घर वालों की भी बहुत याद आती थी। और सीखने को तो क्या नहीं, ऐसे ही कि अच्छा बाहर ऐसे लोग रहते हैं, हमारे उधर ऐसे रहते हैं, इधर के ये लोग मतलब बोलने में इनका पहनावा क्या है, खान पीन क्या है इनका, हम्म। ये चीजें मैंने देखा मतलब। तो आप सिर्फ पहनावे से ही नहीं, आप अपनी भाषा या अपने यहाँ का जो राजस्थानी फूड है, जो इंडियन फूड है, क्या आप वो भी सिखाती है जहाँ भी जाती है? हाँ हाँ जी। और किस खिलाती भी तरीके? हूँ मैं। अरे खिलाती हूँ भी अरे, हूँ, और उनको जिसको सीखना है तो उनको रोटी बनाना भी सिखाती हूँ मैं। खाना भी ओके। दिया है मैंने अभी। जी जी। और आप खुद भी सीखती है वहां से, वहां के जो व्यंजन है? नहीं मेरे बच्चों को है ना पसंद नहीं है। बट अच्छा। ये जो खाना इंग्लिश खाना तो मैं फिर बाद में नहीं वो करती हूँ। जी जी। सीखने का आप नहीं वो करती। आपसे एक बात हुई थी कि आपने कहा कि अ, जो मेरा पहनावा है या जो मेरी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको देखकर हाँ हाँ। विदेशी लोग हैं, वो खासकर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप बेहद खूबसूरत दिख रही हैं, आपके साथ हाँ फोटो हाँ। लेना चाहते हैं, है ना, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। हाँ लेकिन हाँ। दूसरी ओर वो ही अन्य भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं और उस देश के रंग में रंग गए हैं, और आपने कहा कि वो उनको शर्म महसूस होती है जब वो भारतीय वेशभूषा में उनके सामने आते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब देखो उनके लिए तो मैं ही हूँ जीती जागती मिसाल, है ना। हम्म। तो ऐसा है, ये तो हमारी ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, आप भी पहनो और गर्व से पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें इसको छिपा के रख दो इसे। जी 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 जी। और बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग, अच्छे वो बोलते हैं कि बहुत सुंदर लग रही है ऐसे। तो उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि इसको ना छिपा के मत रखो। ये सब लोग अपनी अपने राज्य की जो उनकी ड्रेस होती है तो और भी है, तो सब लोग पहनते हैं। तो हम्म। हमें भी है ना, हमारी हमारी जो भी है आपकी कोई भी ड्रेस है तो उसे आप बढ़ावा दो, ना कि हमें उसको दबा के रख देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात कही है आपने कि आप जिस भी जगह पे जाते हैं वहां अपनी संस्कृति को दबाए ना, उसको सामने लेकर आए और दूसरे लोगों को उससे रूबरू करवाएं। एक जी। और मेरा सवाल है, आपका ये मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर भारतीय युवा लगातार अग्रसर हो रहा है और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यताओं को छोड़ रहा है? आपकी बेटियां भी युवावस्था में है अभी, कुछ जी कुछ जी। छोटी कुछ छोटी उम्र में है, कुछ किशोर है ना, आपके तीन बेटियां हैं। हाँ हाँ। मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि उस माहौल के अंदर जहाँ बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति है, आप अपने बच्चों को कैसे जोड़ के रख पाती है? देखो मेरे बच्चे है ना, अब वो तो माँ बाप के जैसे माँ बाप है बच्चे बिल्कुल वैसे ही होंगे। माँ बाप क्या बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हैं, क्या वो क्या मतलब क्या देख, माँ बाप से ही देखते हैं और उन्हीं से बच्चे सीखते हैं। तो है ना, सबसे क्रेडिट तो अपने माँ बाप से ही आता है बच्चों पे। तो अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं तो इनको भी वैसे पसंद नहीं है छोटे जैसे मैं हूँ, मैं बता रही हूँ। तो अभी तक तो इनका यही है ये भी कि हमें ना हमारा पूरा बॉडी कवर करके वैसे ही कपड़े पहनने हैं। और ये खुद भी बोल देते हैं कि हम इंडियन है, हम है ना, हम ऐसे नहीं है मतलब बाहर वाले नहीं है हम। तो मम्मी हम तो इंडियन है हम तो, हमें छोटे कपड़े नहीं पहनना है, ऐसे अच्छा नहीं लगता हमें। जी। आप जिस तरीके से बार बार घूंघट लेकर आ रही है, मैंने वो भी नोटिस किया है। तो क्या आप पूरे टाइम वहां इसी तरीके से रहती है, मतलब जब भी बाहर जाती है, मतलब फुल घूंघट में और पूरा इस तरीके का वेशभूषा पहना, जी, हमेशा ऐसी रहती है? कभी साड़ी भी पहन लेते हैं, कभी सूट भी पहन लेते हैं, और ये तो मेरा है ही। हाँ। आपको पता था कि
एक दिन आप इतनी पॉपुलर हो जाएंगी कि लोग आपको पहचानने लगेंगे। इसका अंदाजा कभी लगा आपको? और अगर लगा तो मतलब वो क्या पहला मोमेंट था जब आपको पता लगा कि जो मेरी पहचान मेरी भारतीय रंग के कारण होने लगी है? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, और मैं तो अभी भी मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इतने लोग जानते हैं, क्योंकि मैं तो हम्म। यहाँ पे हूँ, मुझे पता ही नहीं हमारे उधर क्या हो रहा है, मेरे को नहीं पता। हम्म। जब मैं खुद आऊंगी वहां पे देखूंगी, तब मुझे ना थोड़ा एहसास होएगा कि अच्छा, मेरे को इतने लोग मेरे को जानते हैं। जब हम्म। क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं और मैसेज आते हैं, मेरे को उन्हीं से पता चलता है, अदरवाइज मैं नॉर्मल हूँ। देखो, पहले भी मैं ऐसी ही थी, अभी भी ऐसी ही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। जी बिल्कुल। आप अपनी अपने पहचान के रूप में आज जो आपको ये अ, जिस तरीके से आप फेमस हुई है, सोशल मीडिया का कितना योगदान मानती है आप इसके अंदर? देखो, बिल्कुल उन्हीं का योगदान है, जो उन्होंने पसंद किया मेरी रील को, और जो हमारे कपड़े हैं हमारे, तो सबसे ज्यादा तो मेरे इंस्टाग्राम वालों का ही सारा योगदान उन्हीं का है। मेरे को है ना, मतलब राजा बना के रख दिया उन्होंने, राजा बना बिल्कुल दिया सही। इंस्टाग्राम का। जी जी। अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मेरे इंस्टाग्राम वाले सारे फॉलोवर है, उनको दिल से धन्यवाद, मैंने कभी बोला भी नहीं है। और आप हम्म। है ना, हमारे मतलब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे देखना फिर और क्या क्या करेंगे हम। जी। कुछ आपने योजना बना रखी है? जैसे ये तो एक अलग चीज है कि आपकी पहचान इस वजह से हुई है, आपके खान पान, आपकी वेशभूषा या आपके रहने के तरीके से, लेकिन आपने कुछ और सोचा है कि मुझे लाइफ के अंदर इस तरीके से चलना है, या मेरे खुद के भी कुछ अलग सपने हैं जिनको मुझे पूरा करना है? देखो, मेरा एक है, शुरू से नहीं, मतलब जब से हम समझदार होते हैं, टीनेजर टाइम से, तो हम्म। तब से मैंने इनको देखा है कि हमारे जो थोड़े ऐसे होते हैं ना गरीब, उनकी कोई सुनता नहीं है और उनको कोई हम्म। समझता भी नहीं है, उनकी बात कोई नहीं सुनता उनको। और जब कोई बराबर वाले ही होते हैं, तो अच्छा, मैं तो पैसे वाला हो गया, ये कुछ नहीं है, इसको हम्म। कुछ नहीं है, तो मेरे को बहुत दुख होता है कि ये तो गलत बात है ना, सबको बराबर, टाइम सबका आएगा, जी टाइम बिल्कुल। सबका आएगा, टाइम लगेगा। तो ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किस बात का घमंड करते हैं सब लोग, तो ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे को ऐसे लगता है कि अच्छा, इनके लिए कुछ करना चाहिए, और ये जी। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। हम्म। और पता नहीं कैसे होएगा, बट मैं उनके लिए ऐसे सोचती हूँ। बहुत बढ़िया सोच है आपके आपकी मैम। एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपने कुछ नया सीखा विदेशों से या जहाँ भी जिस देश में? जैसे आप अभी माल्टा में है, तो वहाँ की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है, जो लगता है कि हाँ मुझे मुझे ये चीज यहाँ से सीखनी चाहिए, और यहाँ जब आप अपने देश आए या अपने परिवार लोगों के बीच में आए तो उनको वो चीजें बताएं? देखो, मैंने ऐसी तो नहीं सीखी, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे है ना, जो दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं है, दहेज वाली। बहुत तो मेरे बढ़िया, को बहुत बढ़िया। मेरे हम्म। को है ना, इनकी ये इतनी अच्छी बात लगी कि वाह, कितना अच्छा है ना। अगर मतलब एक रिंग या फिर मतलब 100 रुपए देना होगा, तो वो लड़के वाला ही देगा, ना कि लड़की हम्म। देगी, लड़की वाले के परिवार वाले देंगे। तो मेरे को ये हम्म। बहुत अच्छी लगी, मैं खुद भी ऐसे ही सोचती हूँ कि हमारे भी बिल्कुल ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए ना। हाँ बिल्कुल तो सही, क्योंकि मैंने 3 कंट्रियां देखी, तीनों में ये बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मानते हैं कि लड़कियां होना बहुत लकी हो आप, ऐसे अरे वाह। बोलते हैं कि आप बहुत लकी हो कि आपकी बेटी है। तो मैं हम्म। उनको बताती नहीं हूँ, पर मन में ही सोचती हूँ, अच्छा, इनको ऐसे लगता है, हमारे उधर अलग लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे नहीं भी है आज ना, देखो, हमारे भी बिल्कुल, अगर ये दहेज ना हो तो कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि मेरे बेटी नहीं हो। वो भी इसीलिए तो सोचते हैं कि मेरे बेटा हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, बेटी है ठीक है। इसी बात का तो मेरे को इनकी ये अच्छी लगी, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है, इधर भी गरीबी है, हमारे भी गरीबी है,
सभी जी देशों में गरीबी होती है, पर इनकी ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पे दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, दहेज प्रथा वहाँ नहीं है और बेटियों को बोझ भी नहीं समझा जाता हाँ और पूरे हाँ मौके दिए जाते हैं। आप हाँ क्या हाँ। सोचती हैं, आप अपनी बेटियों के लिए आप उनको क्या, किस तरह का माहौल दे दिया और उनको, उनके क्या सपने हैं? क्या वो बाहर ही सेटल होना चाहती है या यहाँ आना चाहती है वापस से? अब इनके बारे में क्या बताऊं मैं ना, मैंने इनको बोला, मेरी बेटी ने अभी तक किसी की शादी नहीं देखी है, शादी देखी नहीं इन्होंने। अच्छा अच्छा। तो जब मेरे पास बैठ जाती है, बोलती है मम्मा ये किसने दी चैन, आपको किसने दी? मैं मेरे पापा ने दी है। अच्छा, पापा ने क्यों दी है? क्योंकि इन्होंने देखी ही नहीं, अभी हमारी इंडिया वाली शादी ही नहीं देखी। ये लोग तो इधर का ही, जैसे इधर से ही बड़े हुए हैं, इधर से इन्होंने पढ़ाई की है, शुरुआती इन्होंने इधर से किया। तो मैंने बोला बेटा ऐसे ऐसे देना पड़ता है, हम भी आपको ऐसे ही देंगे। तो फिर बाद में मेरी बेटी बिल्कुल अभी छोटी है, उस वो कुछ नहीं जानती, उसने ऐसे बोला मम्मी हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे देना पड़ता है। तो मैं उस हम्म, दिन मैंने सुना, मेरे पास शब्द नहीं था कुछ बोलने के लिए। जी। तो आपको ये चीजें अखरती है कि अपने यहाँ ऐसा ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ हाँ। तो मेरे बच्चे तो अभी देखो छोटे हैं, और ये बोलती है ये कि वहां पे ऐसे होता है। हम तो फिर बाद में ना यहीं कहीं सेटल हो जाएंगे, कोई कंट्री में। जी, ये भी एक अपनी तरह का एक अलग चैलेंज है कि बच्चों को किस तरीके से खुद की संस्कृति से जोड़े रखना। हाँ हाँ ठीक। और महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगी, जो महिलाएं बाहर रहती हैं? कई महिलाएं तो ऐसी है जो जो सिखाती भी है ना, जैसे हिंदी लैंग्वेज सिखाती है या हाँ हाँ। यहाँ का जो फूड है वो दूसरी महिलाओं को सिखाती है। कुछ जी जी, मैसेज देना चाहेंगे आप? वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे देश का जो देश का वही हमारी संस्कृति बढ़ा रही है, तो उनको धन्यवाद जी। आप कहीं पे भी हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और वैसे ही करते रहो, हमारे देश का ही नाम ऊंचा होएगा। और कुछ हॉबीज है आपकी, डॉली जी? जी हाँ, मेरी सबसे ज्यादा है, एक तो रनिंग करना, रनिंग और एक्सरसाइज, ये दो मेरी अभी मतलब सबसे ज्यादा अच्छा मेरा यही है। उससे पहले मेरे को घर का काम करना है, कुकिंग ये वगैरह ही ठीक लगता था। हम्म। तो आप हेल्थ के प्रति पहले से ज्यादा अवेयर हुई हैं। इसी हाँ सवाल को आगे मैं, बताइए क्या हाँ, कह रहे हैं आप? मैं बोल रही थी, मैंने यूएस से स्टार्ट किया था ये जो आप बोल रहे हो हेल्प के लिए, तो मैंने यूएस से ही स्टार्ट किया था। वहां पे सब लोग ऐसे ही करते थे एक्सरसाइज, जिसको रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, वॉक करो, कुछ भी करो। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी अब ऐसी हैबिट हो गई है, उसके बिना जैसे हम चाय पीते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे ही हैबिट हो गई है मेरे तो भी आप अब। और अन्य महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि महिलाएं जो है ना, खुद की सेहत का ध्यान सबसे उनकी प्राथमिकता की तरह होता है। हाँ जी तो हाँ उनको हाँ कुछ मैसेज, हाँ उनको कुछ मैसेज। बिल्कुल। एक तो है ना कि आप आपके बच्चे हो गए हो या फिर ना हुए हो, आपको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपके पास दो बच्चे हो गए, लोग ऐसे हम्म बोलने लग जाते हैं, अच्छा इसके बच्चे हो गए, अब ये है ना बुढ़ी हो गई, मतलब ऐसे बोलने लग जाते हैं कि अब आप है ना आपके बुढ़ापा आ गया। तो आप बिल्कुल भी कोई भी ये ना सोचे कि मेरे बच्चे हो गए तो हम ये ना करें, हम वो ना करें। आप थर्टी हम्म मिनट अपना खुद का निकालें, और आपको घर में ही कर लेना है, जो भी करना है एक्सरसाइज घर में ही हो जाएगी। आपके पास घर है, आप उस पे सीढ़ियों पे चढ़ सकते हो, और रस्सी कूद लो, और आप धीरे धीरे, आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, अदरवाइज आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी कि आपको वो करना ही करना है एवरी डे। तो आपको आधा घंटा जरूर करना है वो वाली। तो और फिर देखिए आप कितना अच्छा फील करोगे। तो आप ये जरूर करिए, आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मेरे बच्चे हो गए अब हमें क्या करना है, कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना आधा घंटा निकाल के एक्सरसाइज करें। हर महिलाएं, जो मैं भी करती हूँ, मेरे भी तीन बच्चे हैं। जी बिल्कुल सही बस। बात है। महिलाओं को एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। और हाँ, कुछ बातें शेयर करना चाहें आप वहाँ की? यहाँ की तो देखो क्या आप है। आप आपने एक ग्रुप बना रखा है वहाँ पे भारतीयों का, उधर कुछ जी भारतीय महिलाओं का, वहाँ कुछ हाँ, अलग अलग एक्टिविटी
होती है। हाँ, सब यहाँ पे त्योहार भी मनाते हैं, और अभी भी होली का कुछ फंक्शन रख रहे हैं, तो करते रहते हैं ऐसे। अच्छा, कभी आपको किसी ने मतलब ऐसे टोका नहीं कि मतलब कि आप ये किस तरीके से वीडियो बना रही हैं, या आपका परिवार वालों का सपोर्ट कैसा रहा जिस तरीके से आपको पहचान मिली है? हाँ हाँ, देखो शुरू शुरू में तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, परिवार वाले हो जी या फिर कोई भी हो, कोई सपोर्ट नहीं जी करता। ये तो बात बिल्कुल सही है। जब आप सफल हो जाओगे ना, तब आपको सब लोग सलूट करोगे, करते हैं मतलब। हाँ, तो बिल्कुल सही। हाँ, तो घर वालों ने कोई ने भी सपोर्ट नहीं किया। मेरे दो छोटे भाई हैं, उन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया था। जब मेरा हम्म वीडियो वायरल हो गया था तब भी, और अभी भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। अब तो सभी करते हैं, सभी हम्म मेरे से बात भी करते हैं कि अच्छा ये फेमस हो गई है, ऐसे ऐसे हम, तेरा वीडियो फोन में आता है, ऐसे हम देखते हैं। तो अब तो हम्म। बहुत सब लोगों को अच्छा लगता है। तो पहले पहले वो कुछ आपको मना करते होंगे या किसी तरह की बातें आपके पास आती होंगी? नहीं, ऐसा मेरे आ तो जाती है, ऐसे ही है ना। हाँ। ऐसे देखो, गांव की बातें, गांव में किसको अच्छा लगता है कि अच्छा वो ऐसे उसके ऐसे वीडियो आते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता। आप खुद सोच हम्म लो। हम्म। जी जी, मेरा जो सवाल पूछने का औचित्य है वो ये था कि बहुत से ऐसे ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगता है कि आपको अब पीछे हटना चाहिए, है ना, मतलब क्योंकि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हाँ हाँ उन उन जो चीजें आ जाती है, या मैं उनको कहूंगी कि कुछ ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं बीच बीच में, उनसे हाँ हाँ कैसे भर के आप और आगे बढ़ते हैं? उन उन स्थिति से, वो स्थिति किसी भी चीज में हो सकती है, आप कुछ भी नहीं, नया काम कर रहे हैं, हाँ हाँ आपकी आलोचना होगी, आपको मना किया जाएगा कि हाँ हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हो, पर बट हाँ, आप सही बोल रहे हो, बट मेरे सामने ऐसी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि मेरे को ऐसा करना पड़े, जैसे आप बोल रहे हो ना वैसा। नहीं, आप आपके सामने नहीं आई, पर अक्सर हमने देखा है कि अगर हम कुछ भी नई चीज करते हैं, खासकर महिलाएं, और वो भी आपकी उसकी महिलाएं जिनकी शादियां हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, अब वो सिर्फ परिवार तक सीमित है, और अगर वो कुछ नई चीज शुरू करती है तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो हाँ जाती हाँ, है। तो उन मुश्किलों किस तरीके से दूर करके वो आगे अब बढ़े? देखो, उनको अगर वो करना है तो आपको वो करना ही करना है, उसे छोड़ना नहीं है। आप उसके अंदर ऐसे डूब जाइए कि आप है ना सफल होके ही निकलो फिर। तो अगर हाँ, वो बहुत। अगर वो उनको करना है तो फिर करना ही करना है, वो किसी की नहीं सुननी है उनको। वो कोई भी हो, घर में कोई भी हो, लेकिन अपने पति की जरूर सुनना। क्योंकि वो ही होते हैं। उनको जैसे बोलते हैं कि वो आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही महिला का भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपके पति साथ में है तो सब कुछ अच्छा है। जी, पूरे परिवार का सपोर्ट, खासकर पति का सपोर्ट, हाँ वो बहुत जरूरी है। अपनी बच्चे से पहले ही। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी, धोनी जी? हाँ हाँ जी, अब आई है। अच्छा, मैं यही अपने लास्ट क्वेश्चन को मैं इसी तरफ ले जाना चाहूंगी कि कुछ और अगर आप महिलाओं को कहना चाहे कि खुद के लिए समय निकाले, खुद की हॉबीज को पहचाने हाँ और हाँ उनको जीना सीखे, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ हम रूटीन का काम कर रहे हैं और वो ही करते रहेंगे। हाँ हाँ, नहीं ये भी, ये जो हमारा कोई भी काम हो जो वो ऑलरेडी कर रही है, घर का काम हो या फिर कोई भी छोटी मोटी जो कोई भी जॉब हो उनकी, तो वो जो भी कर रही है उनकी, जो भी अच्छा, जो उनको अच्छा लगता है वो ही करे। आप ऐसा ना सोचे कि आप घर में यही काम कर रहे हैं कि अच्छा हम तो ना सुबह शाम घर का ही काम करते रहते हैं, घर में ये क्या है, घर का काम क्या है। नहीं, ये तो मेरे को ऐसे नहीं लगता कि घर का काम क्या है, मेरे को खुद को ऐसे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा काम है, ये भी तो एक काम ही बिल्कुल। है ना। हम्म। बिल्कुल। जी डॉली जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का और दर्शकों को खुद से रूबरू करवाने का। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। जी, थैंक यू। थैंक यू।